राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश जी इस वक्त हमारे साथ हैं। दिनेश शर्मा जी, शिवसेना का जो यूबीटी ग्रुप है उसने आज सामना में एक बात लिखी और उसमें कहा गया है कि अभी जो मोदी और शाह का जो युग चल रहा है, जब ये खत्म होगा तो ये भारत पाकिस्तान के बंटवारे जैसी स्थिति उत्पन्न कर लेगा। इस तरीके की बातें कहना क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये हिंदू पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। सामना शिवसेना का मुख्य पत्र है, बाला साहब ठाकरे की स्मृतियों का अंश है। उद्धव जी इस समय एक तरीके से पदभ्रमित हो गए हैं और उनको चलाने वाले संजय राउत जी शिवसेना के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप हिंदुस्तान के अंदर हिंदू को चुनौती दे रहे हो। क्या चुनौती दे रहे हो? कि ये हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। हिंदू सांप्रदायिक होता है क्या? हिंदू कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकता, और जो सांप्रदायिक होगा वो हिंदू नहीं हो सकता। और उसका मूल कारण क्या है कि हिंदू भोजन करेगा, जो सनातनी जब भोजन करेगा कहेगा मानव का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। किसका? विश्व का। जो दुश्मन पाकिस्तान है उसका भी कल्याण हो, जो दुश्मन चीन है उसका भी कल्याण हो, जो सबकी कल्याण की कामना करता है वो सांप्रदायिक हो जाएगा क्या? हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा, यहां एक बंटवारा हो जाएगा, रिकाय का बंटवारा हो जाएगा। हम अपने देश में रहते हैं, संस्कृति में सबको मिलाकर चलने वाली जो प्रवृत्ति है उसी का नाम सनातन है, उसी का नाम हिंदू है। वहां तो वो लोग ये कह रहे हैं कि इस सरकार में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, इस तरीके की चीजें उन्होंने लिखी। यहां पर मुसलमानों को समान न्याय दिया जा रहा है जो कांग्रेस ने नहीं दिया है, जो किसी और ने नहीं दिया। आज राशन मिल रहा है, सबको बराबर से मिल रहा। गरीब मुस्लिम को मिल रहा है, जो गरीब मुस्लिम को कोई सहायता नहीं जाती थी। मकान मिल रहा है, उनकी आबादी से ज्यादा उनको मकान देने का काम हो रहा है। आज जो है सम्मान निधि मिल रही है वो उनको उसी से उनके औसत से ज्यादा मिल रही है। आज अगर आयुष्मान कार्ड का 5 लाख रुपए की दवा चिकित्सा मिल रहा है तो उसको उनकी जो सीमा है उससे ज्यादा मिल रहा है। अभी पुलिस भर्ती हो रही है, भारी संख्या में मुस्लिम वर्ग के नौजवान चुनकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह सरकार निष्पक्ष है और प्रधानमंत्री का स्पष्ट मंतव्य है कि तुष्टीकरण किसी के लिए नहीं, वो संतुष्टीकरण के लिए है ये सरकार। इसमें किसी को आपने टोपी लगा ली और आपने चले गए तो आप मुस्लिम के हित चिंतक नहीं हुए। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक करने का काम बीजेपी सरकार ने किया, भेदभाव नहीं किया, हाँ तुष्टीकरण नहीं किया है। मोदी शाह के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा गया है। बोला गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो राज है इसमें मुस्लिम माफियाओं पर कार्रवाई हो रही, हिंदू माफियाओं पर को जो है वो कहीं ना कहीं संरक्षण दिया जा रहा है। अब तो इस पर आ गए। वो कोई माफिया मारा जाता तो उस पर पहले यही जो लोग बोल रहे हैं ये पहले बोल रहे थे कि एक राठौर एक जो राजपूत मारे गए थे तो कहा कि ये राजपूत मारा जा रहा है। एक की जो ट्रेन पर गाड़ी पलटी तो उनका कि ब्राह्मणों की हत्या कर रही। अब वो मुस्लिम कर रहे। अपराधी की आप जाति और संप्रदाय लेकर क्यों पुकारते हो? आपने जातिवाद का पूरे जीवन खेल खेला है और जातिवाद और संप्रदायवाद के आधार पर ही समाजवादी पार्टी और चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी तो अब 4% का टेंडर में आरक्षण दे रही है। ऐसा इस हिंदुस्तान में हुआ? ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि उन्होंने तो कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। कांग्रेस कहती धर्म के आधार पर आरक्षण होगा। तो ये कांग्रेसी बाबा साहब विरोधी लोग हैं, ये आरक्षण और संविधान दोनों विरोधी हैं। और ये जो आरोप लगाते हैं संजय राउत जी ने के माध्यम से ये उद्धव जी का जो शिवसेना है उसका कांग्रेसीकरण हो गया है और कांग्रेसीकरण का सीधा प्रभाव उनकी मानसिकता पर, ये फतवाधारी पार्टी बन गई है। ये फतवों के आधार पर लोकसभा चुनाव लड़ी थी। वो कह रहे हैं आजकल ऐसे बयानवीर हो गए हैं जो औरंगजेब से भी ज्यादा खतरनाक है और हिंदू औरंगजेब जैसे शब्द का प्रयोग किया, इस तरीके के लोग पैदा। अब ये जिनको कहा जाए इनकी जो बौद्धिक जो इनकी क्षमता है उस पर तरस आता है और ऐसे जो बयान देते जनता भी उस पर हंसी के अलावा कुछ नहीं सकती। ये मजाक है और मैं समझता हूं कि कृत्य वो कर रहे हैं और आरोप वो भाजपा पे लगा रहे हैं। भाजपा ने कौन सी संतुष्टि करी है कि उसने कहा है कि हिंदू के लिए अलग से हम ये चीज करने जा रहे हैं, हम मुसलमान के लिए नहीं करने जा रहे हैं? कभी नहीं कहा। उसने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास और सबका विश्वास।
जो योजना केंद्र सरकार की या प्रदेश सरकार की है सभी जातियों धर्मों की हैं। आप तो कांग्रेस के लोग चला रहे हो कि हम 4% का आरक्षण टेंडर में देंगे, फिर घर में देंगे, सब जगह दोगे। भाई आप बांटना चाहते हो हिंदू और मुसलमान को? ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इसकी व्याख्या बड़े सुंदर शब्दों में करी है और अभी संविधान में संशोधन नहीं हुआ है और आप संशोधन कर रहे हो। कौन होते हो आप? आप यही कहते हो ना कि हमारा इंडिया स्टेट से मुकाबला है, या आप इंडिया स्टेट से मुकाबला कर रहे हो, उसको बांटने का, काटने का, छांटने का, अलग करने का मुकाबला कर रहे हो। मैं समझता हूं कि ये संकीर्ण मानसिकता वाले राजनीतिक दल हैं और ये केवल विभाजनकारी अपनी नीतियों के कारण जनता से नकारे भी गए हैं और भविष्य में भी मैं समझता हूं कि इनकी जो बची कुछ लोकप्रियता है आने वाले समय में जो चुनाव होंगे जनता इनको पूरी तरह नकारेगी। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप दिनेश शर्मा जी को सुना, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो लोग इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं वो संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं, देश को बांटना चाहते हैं, पर जब चुनाव आएंगे तो जनता उनको सबक सिखा देगी। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.